हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जॉब के रिगार्डिंग। तो जो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे केमिस्ट्री में जो बच्चे बीएससी एमएससी किए हुए हैं उनके लिए जॉब ओपनिंग है एचपीसीएल में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको, एचपीसीएल गूगल में जाके टाइप करिए और इसके वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको करियर का। ठीक है, करियर में जा करके जॉब ओपनिंग पे जा करके जब क्लिक करेंगे आपको तो ये चीज दिखेगा, आवर करंट ओपनिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2026। ठीक है, तो इस फॉर्म का लास्ट डेट है 25 मार्च है, 25 तारीख तक लास्ट डेट है। तो जिनको भी फिल करना है जल्दी से कर लें। तो कैसे करना है और क्या एलिजिबिलिटी है, इस चीज को देखने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ अटैच कंटेंट इन इंग्लिश या कंटेंट इन हिंदी, या आप हिंदी पढ़ना चाहते हो हिंदी में देख लो या फिर इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश वाले को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले को जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, HPCL has its research and development center named as HP Green R&D centers। ठीक है, इन बेंगलुरु, इसका जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु में है, लेकिन इसके और सब ऑफिसेज जो है मुंबई में भी हैं। ठीक है, मुंबई बेंगलुरु में हैं। ठीक है, तो आपको अगर जॉब लगेगा तो मुंबई और बेंगलोर में जॉब लग सकता है, और बहुत सारे सब यूनिट भी हैं इसके। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पहले तो इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 25 फरवरी से ही शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसका है 25 मार्च। ओके, और इसमें बहुत सारे पोजीशंस है, तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अपने बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री बीएससी कर चुके हैं या बीएससी फाइनल में हैं या एमएससी कर रहे हैं, एमएससी फाइनल कर चुके हैं। उनके लिए जॉब है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल। आपको वहाँ क्वालिटी कंट्रोल का काम करना पड़ेगा। और पोस्ट क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जेई का। और इसकी सैलरी क्या होगी, पे स्केल जो है 30,000 से 1,20,000 रुपए, इसके बीच में सैलरी आपकी होगी। ठीक है, मिनिमम आपका 30,000 सैलरी होगा। ठीक है, और मैक्सिमम एज अगर आप 25 के हैं, 25 के अंदर है, तभी आप एलिजिबल होंगे इसको भरने के लिए। ओके, और इसके लिए चाहिए कि आपको वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 12 पोस्ट हैं, और 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री। पार्ट टाइम ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, आपने रेगुलर जो है कोर्स किया हो रेगुलर मोड में ही, तभी आप एलिजिबल हैं। और 3 साल का बीएससी का, तो आप एलिजिबल होंगे। अभी फाइनल में अपीयरिंग में भी होंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, या फिर फाइनल कर चुके हैं, एमएससी हैं या एमएससी कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपका बीएससी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जिसके लिए जो है इंजीनियरिंग की डिग्री मांग रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो है, आपके लिए केमिस्ट्री वाला ये 2.6 वाला, 2.6 वाला सीरियल नंबर 2.6 वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट, जिसमें टोटल 12 पोस्ट है। ओके, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। या फिर किसी के पास फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा है, एनी साइंस ग्रेजुएट, अगर साइंस बीएससी किए हैं और डिप्लोमा है फायर एंड सेफ्टी में विथ वैलिड
हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए भी एलिजिबल है। इसका भी मैक्सिमम एज जो है 25 है। तो आप एलिजिबल हैं सिर्फ ये जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो आपको करना क्या है, आप वेबसाइट पे जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट डिटेल पढ़ेंगे, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे जाना है, क्लिक हियर टू अप्लाई, इस वाले ऑप्शन पे जाना है आपको और साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, साइन इन नहीं, साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तो यहाँ से आपको विंडो आ जाएगा। फर्स्ट नेम में आपका, जैसे आपका कुछ नाम है, आपका नाम फर्स्ट नेम में जैसे ये है, और लास्ट आपका सर नेम, जो भी आपका मिडिल नेम, अगर कुमार लगाते हैं, कुमार के बाद आपका सर नेम लगाते हैं, तो मिडिल में कुमार हो जाएगा, फिर सर नेम, फिर लास्ट नेम में सर नेम। ओके, तो एक ही साथ पूरा नाम नहीं लिखना है, फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर मिडिल नेम, इसको फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे, फिर मिडिल नेम, फिर मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे, फिर लास्ट नेम को, फिर लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे, फिर फादर्स नेम, और ये सब डिटेल भरने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और इसको करके आप वेरीफाई करेंगे। मेल पे जाएगा आपको लिंक, उसको वेरीफाई करना होगा, फिर आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो भी डिटेल्स मांगेगा आप फिलअप करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बीएससी केमिस्ट्री बच्चे हैं उनके लिए था। और दूसरी चीजें, आपको पता कैसे होगा कि फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्म आपके कौन से आ रहे हैं, कैसे अपडेट रहेंगे, कौन से फॉर्म आ रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए करना क्या है, आपको गूगल में जाना है, फ्री जॉब अलर्ट, ये चीजें टाइप करनी है। ठीक है, इसको क्लिक करना है, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले उस पर क्लिक करना है। तो आपको जो भी जॉब चाहिए, जिस टाइप की, सपोज दैट आप बैंक की जॉब चाहिए, ठीक है, तो बैंक वाले जॉब पे क्लिक करेंगे। टीचिंग की जॉब चाहिए, टीचिंग वाले पे क्लिक करेंगे। ओके, तो इसमें कैटेगरी वाइज जॉब दिए हुए हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज जॉब आपको अवेलेबल है। इंजीनियरिंग की जॉब इंजीनियरिंग है, आप रेलवे की जॉब चाहिए आपको, तो इसके स्पेसिफिकली आ जाएंगे आपको, और स्टेट वाइज भी आ जाएंगे। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब में करेंगे, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो आपके स्टेट में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हमने क्लिक किया, ठीक है, बहुत सारे ऐड आएंगे, इसको आपको हटाना है। ठीक है, तो आपको देखिए अंडमान एंड निकोबार में कोई ओपनिंग नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इतनी सारी पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में इतनी सारी पोस्टें, असम, फिर बिहार में बहुत सारी पोस्टें आई हुई हैं। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको देखिए और फिलअप करिए। गेट डिटेल्स में जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा एलिजिबिलिटी का, है ना। बीपीएससी में जैसे स्कूल टीचर का आया हुआ है, 40,000 वैकेंसी आई हुई है, बीएड मांग रहा है। ठीक है, और 31 दिन तक लास्ट डेट है इसका, तो यहाँ पे करेंगे। और देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बक्सर में आया है, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपकी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही पोस्ट। फिर तो जो चीज़ जिसमें आप एलिजिबल हैं उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं गेट डिटेल्स में, आप और आप अप्लाई करेंगे। फिर चंडीगढ़ में इतनी सारी पोस्टें हैं। तो ऐसे स्टेट वाइज जहां आपको, जिस स्टेट में आप एलिजिबल हैं, आप जा करके देखिए और अप्लाई करिए। फिर आपका उत्तर प्रदेश सबसे नीचे होगा, वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी में देखिए बहुत सारी पोस्टें आई हुई।
उत्तर प्रदेश में रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, CSIR NVRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। इसमें बीटेक, BE, ME, MTech, MSc अगर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। IIT BHU जूनियर JRF के लिए है अगर आप MSc किए हुए हैं तो। फैमिली कोर्ट अमरोहा, काउंसलर एम्स गोरखपुर में, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 पोस्ट का है। एनी ग्रेजुएट डिप्लोमा DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, DMLT का एक डिप्लोमा होता है, उसको करना होता है आपको। तो ये जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप जॉब पा सकते हैं, टेक्नीशियन की जॉब। फिर फैमिली कोर्ट चित्रकूट, UP SSC में आया है। ITI आपके पास और 10th है तो कर सकते हैं। फिर BHU में प्रोजेक्ट एसोसिएट, IIT इलाहाबाद। तो ऐसे जा करके आप फ्री जॉब अलर्ट पे आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर साइंटिस्ट डी का आया है, नॉन मेडिकल एक, अगर आपके पास MSc MPhil PhD है तो फ्री जॉब अलर्ट आपको गूगल में जाके टाइप करना है, और जिस टाइप की आपको जॉब चाहिए, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बैंक की जॉब चाहिए, टीचिंग की जॉब चाहिए, इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, रेलवे पे क्लिक करिए। ठीक है, रेलवे में जितनी ओपनिंग होगी आपको दिखेगा। RRB, तो बहुत सारे एड्स आते हैं, उनको स्किप भी करना आपको। इसके रिवॉर्ड इन 10 सेकेंड, जब ये हट जाएगा तभी ये 5 सेकेंड के 4 सेकेंड के बाद ये हटेगा। ओके, ऐसे क्लिक कर दीजिए, आप हट जाएगा ये। तो जा करके यहाँ किस जोन में आपको टेक्निकल जो है, साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस का आया हुआ है, RRC वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस का आया हुआ है, RRB पैरामेडिकल एडमिट कार्ड आया हुआ है, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एडमिट कार्ड। तो और ये देखिए पोस्टें आई हुई हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसके लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, जिसके पास डिप्लोमा होगा, ITI होगा, वो एलिजिबल होगा लोको पायलट के लिए। फिर जनरल मैनेजर ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट, फिर इंडिविजुअल कंसल्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इंडिविजुअल कंसल्टेंट। तो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, यहाँ गेट डिटेल्स में जा करके आपको लगता है कि आपकी डिग्री मैच हो रही है, तो यहाँ पे जो देखिए जैसे BTech BE BSc भी मांगा है इसमें, तो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड अदर 9 पोस्ट रेलटेल में। तो गेट डिटेल्स में जा करके आप देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप अप्लाई करिए। ओके, तो उसका लिंक दिया रहेगा वेबसाइट का, जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगा। देखो डिटेल क्वालिफिकेशन है, BE BTech BSc इंजीनियरिंग। अब BSc वहाँ पे लिखा था सिर्फ, तो BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, या कंप्यूटर साइंस पे कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, IT इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आर एनी कम्बिनेशन इंक्लूडिंग दीज, या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स हो, MCA आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, AICTE। किसी भी जैसे बहुत सारे फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे डिग्री न हो, वो AICTE से अप्रूव्ड हो, उन्हीं का वैलिड होगा। प्लीज रिफ्यू टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जहाँ पे होगा उसको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपना जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है जॉब के लिए आप सर्च कर सकते हैं। क्या करना है, फ्री जॉब अलर्ट को गूगल में टाइप करना है, फिर जो भी स्पेसिफिक जॉब आप चाहते हैं आप उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो HPCL का अभी देखिए 25 तारीख लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी BSc केमिस्ट्री जो बच्चे हैं अभी अपियरिंग में भी हैं, फाइनल में, और या BSc कर चुके हैं तो भी एलिजिबल हैं, और इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। करना क्या है,
एडवर्टाइजमेंट में जाना है, एडवर्टाइजमेंट देखना है, क्लिक हियर टू अप्लाई में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा आपको अपलोड कर देना है। ठीक, ओके, थैंक यू।